नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। और अपने जीवन का इस उथल पुथल भरी जीवन में भी जीवन शैली जो है ना, आज उथल पुथल भरी तो है। इस हर परिस्थिति में भी, इन उथल पुथल भरी जीवन शैली में भी आप स्थिरता और आनंद और हर एक क्षण, हर एक पल को कल्याणकारी समझ आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप नहीं भी कल्याणकारी समझें तो भी तो हर एक परिस्थिति कुछ न कुछ हमें सिखाने के लिए ही आती है। हम माने या ना माने, हर एक बात, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी दिक्कतें आपने अपने जीवन में, हम सभी ने ये अनुभव किया है कि आज की नहीं कह रही हूँ, इससे पहले कभी हमारे जीवन में कोई बात आई और हमने क्या किया, हमें लगा कि ये ऐसा क्यों, जो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कैसे हो गया, या फिर कोई बीमारी आई या फिर कुछ भी हुआ, एक्स वाई जेड कुछ भी परिस्थितियाँ जो हमने सोचा नहीं था वो हुआ। और उस समय लगा कि ये ऐसा क्यों मेरे साथ ही, ऐसा क्यों, या फिर ऐसा क्यों। हर किसी को होता है, ये हर किसी का अनुभव है, ये एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये हर किसी का होगा। जो देखेगा, अगर अच्छे से समझेगा तो उसे लगेगा। तो हमें क्या होता है, परिस्थिति आती है तो हमें लगता है ऐसा क्यों, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी बात, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जो हमें सोचा भी नहीं होता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमने को सोचा भी नहीं होता है, कुछ चीज़ें या फिर कुछ बीमारियाँ या फिर कुछ भी, एवरी कुछ भी मतलब। तो उसमें क्या होता है, उस समय तो हमें लग रहा होता है कि यार इसमें ये क्यों हुआ, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, साल 2 साल या फिर कुछ टाइम उसके बाद लगता है यार उसमें वो अच्छा ही हुआ, ऐसा हुआ है ना। उसमें भी बहुत अच्छा था, मतलब बाद में पता लगता है यार अच्छा हुआ, है ना। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, परिस्थितियाँ, हमें उस समय उसका समझ में नहीं आ रहा होता है ये क्या, मतलब अजीब सा हो जाता है ना। लेकिन बाद में पता लगता है कि यार वो भी अच्छा था, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न थे, बहुत, मतलब उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ छुपी होती हैं ना, और हमें बाद में पता चलती हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें हमारे अनुसार हो ना हो, या फिर कोई भी बातें आज भी अगर आई हैं, तो हम एक संकल्प लें और परमात्मा को याद करके, उस हायर एनर्जी, उस यूनिवर्स, उस अल्लाह, उस परमात्मा, उस उस शक्ति को आप जिस भी रूप में याद करते हैं, या इष्ट देव या गुरु, जिस भी रूप में आप उसको याद करते हैं, दिल से उसे याद करिए। और जो भी आपके अभी जीवन में जो चीज़ें उथल पुथल चल रही होंगी, या परिस्थितियाँ, या फिर बीमारी, या फिर कुछ भी, कोई भी परिस्थिति चल रही है ना, सबसे पहले हम उस चीज़ को दुआ देते हैं कि इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है, ये भी मेरे कल्याण के लिए आई है। और ईश्वर को याद करिए और बोल दीजिए, मत बता दीजिए दिल से जो चीज़ें हो रही हैं, एक दोस्त की भांति उस ईश्वर को बताइए और कहिए, हे परमात्मा, हे कल्याणकारी ईश्वर, या फिर जिस भी रूप में उसे याद करते हैं, कि इस बात में भी मेरे लिए कुछ कल्याण होगा, है ना। तो आप उसके, अगर उसमें कुछ दिक्कत भी होने वाली होगी ना, तो ये हमारी सोच में इतनी पावर होती है, वो वो भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो हम अपनी हर एक परिस्थिति को दुआएं देते हैं कि ये भी मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। और इससे क्या होगा,
इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारी मन की स्थिति नहीं डगमगाएगी, हमें लगेगा कि इसमें भी कुछ अच्छा है, तो कोई दिक्कत, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम टेंशन मन में नहीं लेते हैं ना, तो तन में बीमारियाँ, मन तो बच ही जाता है, मन स्थिर रहेगा तो हम उस परिस्थिति से अच्छे से निकल जाएंगे। और शरीर, अगर मन में टेंशन होगी कि यार क्या होगा, आने वाले दिन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो फिर हमारे उस शरीर में भी इफ़ेक्ट करती है ना। वो बीमारी के रूप में आता है। जब मन बीमार होता है तो वो उसकी कुछ ही टाइम बाद हमारे शरीर बीमार होता है। आप किसी ने अगर ऑब्जर्व किया होगा या फिर ये ध्यान दिया होगा तो ऐसा होता है, कुछ टाइम अगर आप मन में डिप्रेस वगैरह या फिर मन भारी चल रहा होगा तो कुछ ही टाइम बाद आपके शरीर में कोई बीमारी दिख जाएगी आपको। ये ज़रूर होता है, क्योंकि मन का असर ही तन पर पड़ता है। जिसका मन अच्छा होगा, मन स्वस्थ होगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले मन की ही बात करी जाती है। इसीलिए मैंने फिजिकल योगा एक्सरसाइज कराने से पहले मैं बेसिक चीज़ पे, मन पे काम करने की बात कर रही हूँ, है ना। पहले हम इन, जैसे बेसिक चीज़ें होती है ना, बेसिक पहले मन है, मन से ही हम बाहर को आएंगे, है ना। मन जड़ है ना, जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, तो उसी तरीके से इस शरीर रूपी, शरीर की जड़ मन है। अगर मन अच्छा रहेगा तो तन मेरा अच्छा ही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। इसलिए मन अच्छा करने के लिए अच्छी सोच, अच्छी विचार, है ना। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, भविष्य की चिंता नहीं लेनी है। जो भी होगा बस एक संकल्प ले लेते हैं ना, इस संकल्प से अगर कुछ ऊपर नीचे होना भी होगा ना, वो भी नहीं होगा। हमारे संकल्प से, आपने सुना होगा, संकल्प से सृष्टि ना, सृष्टि से संकल्प नहीं सुना होगा। ये संकल्प से सिद्धि होती है, सृष्टि होती है ना। ये लॉ है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ये बोलते हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हर चीज़ में मेरे साथ हर चीज़ कल्याणकारी होती है ना। मैं कल्याण, मेरे साथ सब कुछ कल्याणकारी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, परिस्थिति पीछे मुड़ के आप सभी, हम सभी देख लें, हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी, उस समय हमें नहीं पता था कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये वो, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा था ना। कुछ चीज़ें मजबूत बना गई, कुछ चीज़ें बहुत पावरफुल बना गई, बहुत सारी चीज़ें, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद पता है, सभी को पता है, हमारे सभी के अनुभव होते हैं। और इसलिए हमारे पास अभी जो भी बात चल रही है ना हमारे जीवन में, तो उसको एक दुआ देते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है, ये मेरे कल्याण के लिए आई है ना। तो ये बोलते हैं। और बेफिक्र वाला जीवन जीते हैं ना, बेफिक्र, भविष्य की चिंता नहीं करते हैं ना। उस हायर एनर्जी को सब बता दीजिए और सोचिए, हमें सोचना है कि मेरे साथ आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। जब हम जैसे संकल्प करते हैं ना, वैसे वैसे होने लगता है। अगर कुछ ऊपर नीचे होने वाला भी होगा ना, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होता है। हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी पावर है ना। इसीलिए इस मन को सकारात्मक विचार देने हैं। हम नेगेटिव को काट नहीं सकते, हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यर्थ चलता है ना, व्यर्थ को कहते हैं ना बेस्ट में, वह जो व्यर्थ चल रहा होता है उसको हम रोक नहीं सकते। अगर आपने सेकंड 2 सेकंड कुछ रोक भी लिया ना, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो और ज़्यादा तेज़ी से आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, व्यर्थ जो चल रहा है ना उसको बेस्ट चीज़ों से काटते हैं, अच्छी थॉटों से अच्छे थॉट देते हैं बार बार। जब जब ध्यान आए कि यार अलग अलग चल रहा है, चिंता चल रही है, दिक्कत चल रही है, बस जल्दी से संकल्प करना है, मेरे साथ आगे भी बहुत अच्छा होगा। और उस हायर एनर्जी पर विश्वास रखिए, और दिल से जब कुछ ना नजर आए ना, उस हायर एनर्जी को याद करके, उस शक्ति को याद करके दिल से बात शेयर कर दीजिए, है ना। और उनसे कहिए, मेरे साथ सब कुछ कल्याणकारी हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अपने मन को ये बोलना है बार बार, है ना। तो इससे हमारी अवस्था अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा, है ना। और बाद में हमें पता चल जाता है कि ये क्यों आई है ना। इसलिए जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा कभी पानी, जैसे पानी की बाल्टी होती है ना, हमने हमने देखा है कभी, कुछ एक गंदी पानी की बाल्टी है, अगर हमने उसमें पानी गंदा है, हम क्या करेंगे, अच्छे पानी के नल के नीचे अगर हम उस गंदे पानी को रख देते हैं, तो जैसे जैसे उसमें पानी आते जाएगा, तो वो क्या होगा, वो गंदा पानी अपने आप निकल जाएगा। और अगर हम उस पानी के नल के नीचे रखेंगे, या फिर पानी के धारे के नीचे अगर हम उस बाल्टी को रखते हैं जिसमें गंदा भरा है, तो वो खत्म होते जाएगा।
धीरे धीरे उसमें साफ पानी भर जाएगा और गंदा कब गया पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार हमें अच्छी चीज़ें सुननी है, पढ़नी है और अच्छे थॉट अपने को देने हैं, अच्छे विचार। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं विशेष हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। इन संकल्पों में इतनी पावर होती है ना, कुछ चीज़ें बड़ी आने वाली परिस्थितियाँ भी ना यूं कट जाती हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। तो इसलिए हमारा मन अगर शक्तिशाली होगा, मन पावरफुल होगा, तो चीज़ें सब नॉर्मल हो जाती हैं, अच्छा रहती हैं। इसलिए कहा है ना, आपने भी सुना होगा, मन जीते जग जीते। जिसने इस मन को जीता, मन जिसका पावरफुल होगा, उस जग जीत लिया। मतलब जग माने कहीं दूसरा जग नहीं है, यही जग, ये भी तो जग है ना। इस मन जीता तो इस शरीर रूपी, ये बाह्य रूप से जो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, फिर चीज़ें हो रही हैं ऊपर नीचे जो भी है, जिसने इस मन पर विजय पा ली ना, तो वो जग को जीत लेगा। इस बाह्य शारीरिक या फिर और परिस्थिति रूपी चीज़ों को जीत ही लेगा। तो बस क्या करना है, मन को जीतने के लिए मन को पावरफुल बनाना है। मन पावरफुल कैसे होगा? अच्छी चीज़ें पढ़ने से, जो हायर एनर्जी की ऊपर को उठाती है हमारी मनोस्थिति को, है ना। तो ऐसे विचार, ऐसे थॉट, पहले तो अपनी जो भी हमारे साथ चल रहा है उसको मैंने क्या क्या दुआ देनी है कि ये भी मेरे कल्याण के लिए आई। अगर वो नहीं भी आई होगी, वो कल्याण के लिए हो जाएगी, आपके कल्याण के लिए हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं, ये मेरिकल क्रिएट करती हैं, चमत्कार। ये होगा, ये होता है ना। आप प्रैक्टिकल करिए ना, हम करते हैं ना प्रैक्टिकल, हम लोग करते हैं, है ना, मिलके करेंगे ना। क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी हैं। हम क्या कर रहे हैं, साथ में सीख रहे हैं, बस इतना है ना। तो इतना करेंगे ना हम लोग, धीरे 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 हमारे मन की अवस्था अच्छी होने लगेगी। जब मन अच्छा, तो सब कुछ अच्छा होता है। मन शक्तिशाली, जिसने मन जीता जग जीत लिया, है ना, सब कुछ जीत लिया। अगर मन से हार गए ना, तो फिर बहुत वो होता है। अगर कुछ कर भी लिया ना, तो अपने से हार के, अपने को खो के कुछ भी किया, तो उसमें वो एक जो होता है ना, वो चीज़ नहीं रह जाती। इसलिए हर एक चीज़ हमारे कल्याण के लिए है। हर एक बात हमारे कल्याण, हमें बहुत कुछ सिखाने आती है। इसलिए उसमें विचलित नहीं होना है, उथल पुथल नहीं करनी है। जो भी है ना, जो भी चीज़ें हैं, तो कोई बात है ना, तो स्वीकार करते हैं हर चीज़ को। और दुनिया में हर एक लोग हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, परिस्थितियाँ, हर एक व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चलेगा, हर एक के संस्कार हमारे जैसे नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, सबको हमें अपने आप को, बस अपने आप को, अगला व्यक्ति हमें कुछ दे या फिर अगला व्यक्ति ऐसा, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ अलग अलग है, गलत कोई नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि वो ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति के संस्कार अलग अलग हैं। इसलिए हम सबको स्वीकार करते हैं, जो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। और जब हम उनको स्वीकार करने लगेंगे, तो लोग वो भी हमें स्वीकार करने लगेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ अलग अलग है ना। तो हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, वो जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करेंगे। और बस हमारा तो बस सिर्फ अपने आप पर चल सकता है ना। इसलिए अपने आप को अच्छे थॉट, अच्छे विचार, लोग हमें बुरा कहेंगे, लोग हमें हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, लोग, आपको लगेगा कि यार ये ऐसा कैसे, है ना। तो बहुत चीज़ें ऐसी होंगी, पर आपको क्या करना है, आपको अपने आप को प्यार से बात करनी है। अपने आप को कोई बात नहीं, है ना। अगर लोग बुरा कह भी रहे ना, आप अपने को अच्छा कह लीजिए, है ना। तो ऐसे ऐसे हम अपने मन को पावरफुल बनाएंगे। और मन को रोज, मन का भोजन क्या है, मन का भोजन है अच्छे थॉट, उस हायर एनर्जी की ओर ले जाने वाली बातें। ये भी ना ऊपर को उठाती है, हमारी मन को पावरफुल बनाती है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम इस पे प्रयास करते हैं, और मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे, है ना, मिल के करते हैं। ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, सुनेंगे जो हमारे मन की अवस्था को ऊपर उठाए। तो थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसको यहीं पर पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी खूब खुश रहिए, खूब मंगल हो।